नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप अत्रे इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सबका आज के एक स्पेशल सेशन में स्वागत करता हूं। हमारे साथ भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के भी सदस्य जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। दरअसल आज का जो ये प्रायोजन है वो बहुत विशेष है। आज हम जिनके लिए यहाँ पर बैठे हैं और जिनके बारे में बात करेंगे वो किसी के लिए भगवान हैं, अवतार हैं, किसी के लिए चरित्र, पात्र, किसी की आस्था का केंद्र, किसी के लिए एक प्रतीक और किसी के लिए इष्ट। हनुमान, ये एक शब्द न जाने हर शख्स के लिए कितने और न जाने कहाँ तक जाता हुआ एक बस विस्तार है। और आज हम रामचरितमानस कहें या वाल्मीकि रामायण, दोनों के एक सबसे खूबसूरत हिस्से, महत्वपूर्ण हिस्से सुंदरकांड में जो हनुमान जी को नायक की तरह सामने लाता है। पूरी रामायण राम के बारे में है, लेकिन सुंदरकांड में नायक जो हैं वो हनुमान जी हैं। आज सुंदरकांड के कुछ बहुत महत्वपूर्ण चौपाइयों के थ्रू और उनको डिस्कस करते हुए आज कुछ जीवन प्रबंधन और जीवन प्रबंधन से रिलेटेड कुछ लेसन्स सामने लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप सबका स्वागत है, न केवल इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन बल्कि भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के भी सारे सदस्यों का। स्पेसिफिकली मैं महेश शुक्ला जी, जो कि CGM BSNL भोपाल हैं और चेयरपर्सन हैं भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के, उनका भी धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा ये दोनों जो फैमिलीज़ हैं इनको इस सेशन के लिए साथ लाने के लिए। आज जब हम सुंदरकांड से जीवन प्रबंधन के लेसन्स की बात करते हैं तो हमारे बीच हैं CA संतोष मुछाल जी, जो न केवल इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन परिवार, न केवल उनके अपने डोमेन स्पेसिफिक, बल्कि इस शहर के भी एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। संतोष जी, बहुत खुशी है कि आज आपने ये, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मुझे खुशी है कि आज जो है वो ये बहुत जो विशेष प्रायोजन है इसको लेके हम साथ आए हैं। संतोष जी, पहले आप बताएं सुंदरकांड आपके लिए क्या है और वो भाव जो आपके अंदर उससे आते हैं वो क्या है? देखिए, सुंदरकांड जो है वो रामायण का, पूरी रामायण का हृदय स्थल है और उसी तरह से ये हमारी भी सबके हृदय में वास करता है। जैसा आपने सही कहा कि किसी के लिए इष्ट है, किसी के लिए रोल मॉडल है। मुझे याद आया कि ओबामा जी भी अपने पास हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हनुमान जी जो है न केवल भगवान है बल्कि अपने आप में एक कैरेक्टर है। और मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी एक बहुत अच्छे लीडर भी हैं। हनुमान जी के पास बल भी है और बुद्धि भी है, जो कि किसी भी एक सफल लीडर को सफल होने के लिए चाहिए। बल भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। उसका विवेक के साथ उपयोग कैसे किया जाता है, ये हनुमान जी से बेहतर हमें और कोई नहीं बता सकता है। बहुत बढ़िया। और इसी सब को प्रेरणा लेते हुए, चूँकि बचपन से ही हम सुंदरकांड और रामायण सुनते पढ़ते देखते आ रहे हैं, पर प्राय वो एज ए रिचुअल हुआ करता था कि कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें हम सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। परंतु जब हम सुंदरकांड की पंक्तियों को, सुंदरकांड के महत्व को समझने की कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप, तो हमें लगेगा कि अरे इसमें तो जीवन मूल्य, जीवन के जो प्रिंसिपल्स होना चाहिए वो कूट कूट के भरे हुए हैं। वो हमें सीखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी विद्या के साथ, हमारे जो स्टडी हैं उसके साथ इसे कोरिलेट नहीं किया हुआ है। आप तो प्रबंधन के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी शास्त्र, न केवल सुंदरकांड, महाभारत, गीता, गुरु नानक ग्रंथ साहब, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वह मैनेजमेंट का जितना अच्छा लेसन पढ़ा सकते हैं उतना दूसरा और कोई वेस्टर्न साइड का ग्रंथ नहीं पढ़ा सकता। बहुत सुंदर बात की संतोष जी। तो तुम रक्षक काहू को डरना, ये कहते हुए आइए शुरुआत करें उन चौपाइयों के बारे में बात करते हुए जहाँ से हम जीवन प्रबंधन के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स डिराइव करना चाहते हैं। संतोष जी, वो चौपाइयाँ और कहानी का वो हिस्सा जहाँ से आप इसे शुरू करना चाहेंगे, हमें उस तक ले चलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि हनुमान जी सभी के इष्ट भी होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले, चर्चा चालू करने से पहले, एक दो पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर है। मनोजवयम मारुतिल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वाततजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हम हनुमान जी को आज हमारी बुद्धि और हृदय में विराजते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।
और ये सब मैंने क्यों कहा ये भी हम आने वाले समय में अभी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है ये कि सुंदरकांड का प्रारंभ होता है जब सीता जी को ढूंढने के लिए राम जी अलग अलग टोली बना के भेजते हैं चारों दिशा में, और एक टोली के अंदर हनुमान जी और जामवंत जी की टीम रहती है। उन्हें एक संत के माध्यम से ये पता लग जाता है कि सीता जी दक्षिण दिशा में किसी द्वीप के ऊपर गई हुई है, कोई अपहरण करके ले गया है, लेकिन उसकी पूरी डिटेल आइडेंटिटी मालूम नहीं होती है। वे सभी टीम मेंबर एक समुद्र के किनारे आके खड़े हो जाते हैं और भर दोपहरी में गर्मी के दिनों में परेशान होते रहते हैं कि बहुत दूर छोर है, उस पार कैसे जाया जाए। और लगभग सभी इस तैयारी में होते हैं कि नहीं ये अपने बस की बात नहीं है और हम सबको राम जी के पास वापस किस मुंह से जाएंगे, तो हमें अपने प्राण त्याग देना चाहिए। उसी वक्त उस टीम के सबसे वरिष्ठ जामवंत जी हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान जी, आप में यह शक्ति है कि आप इस 100 योजन समुद्र को भी आसानी से लांघ सकते हैं। हनुमान जी को जब वो प्रोत्साहित करते हैं, हनुमान जी को जब मोटिवेट करते हैं और हनुमान जी मोटिवेट होते हैं, तो मतलब हमें यहाँ सीखने को मिलता है कि हमारे पास ऐसे मेंटर रहना चाहिए। जैसे आज मेरे साथ संदीप जी मेंटर हैं हमारे साथ ऐसे मेंटर होना चाहिए जो हमारी प्रतिभा को, जो हमें हिम्मत बंधाए, जो हमारी प्रतिभा को समझे और हमें एहसास कराए कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं। सामान्यतः आज हम ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो हमें नेगेटिविटी देते हैं। हमें पहचानना चाहिए उन लोगों को और उन लोगों के साथ कंपनी करना चाहिए जो हमें पॉजिटिविटी दे सके। जैसे जामवंत जी हनुमान जी को बताते हैं कि भाई आप में कैपेसिटी है, आप कर सकते हो ये काम, हनुमान जी तुरंत उठते हैं और जाकर अपनी वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी कोरोना काल चल रहा है तो वैसे भी हमें सबको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। वो कार्य को शुरू करने के पहले एक स्पार्क, आपने देखा होगा कभी भी हम कोई भी खेल खेलते हैं, भले क्रिकेट खेल हो कोई भी खेल हो, उसके पहले सारे टीम वाले लोग एक वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। तो उसी तरह से हनुमान जी भी एक पहाड़ पर चढ़कर वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। उसके तुरंत बाद में जैसे ही मालूम पड़ता है कि वो जाने वाले हैं, उनके कुछ हितैषी रहते हैं हनुमान जी के, वो उनको बोलते हैं कि नहीं रुको यार, थोड़ा आराम करके चले जाओ, जल्दी क्या है इतनी। तब हनुमान जी बड़े ही सुंदर शब्दों में कहते हैं, राम काजू कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो संदीप जी ये कहने का मतलब उनका ये है कि जब मुझे कोई काम दिया गया है तो पहले मुझे वो काम करना है। हमें टेम्पटेशन, हमारे घर वाले, हमारे कई होता वेल विशर भी हो उसमें, जो हमें टेम्प्ट करते हैं हर कई बार अच्छा काम करने में कि कर लेना, टाल देते हैं, आज मत करो, क्या जल्दी है, आराम कर लो। जब हमें कोई काम असाइनमेंट किया, ये टास्क है हनुमान जी का, जब उनको मिल गया तो उन्होंने कहा नहीं, नथिंग डूइंग, मुझे अभी आराम वगैरह की जरूरत नहीं है, मुझे पहले सीता मैया का पता लगा के आना है, उसके बाद मैं आराम करूंगा। तो ये हमें सीख मिलती रहती है इन सब छोटी छोटी चौपाइयों से। जैसे ही वो उससे आगे बढ़ते हैं, सामने सुरसा नाम की राक्षसी आ जाती है, नागमाता से। हाँ, वो जैसी सुरसा दिखती है, हनुमान जी देखते हैं कि भैया तो रास्ते में सामने बिल्कुल खड़ी हुई है। जैसे कि हम कोई भी टास्क करते हैं तो हर्डल आती ही है, वैसे सुरसा उनके सामने आ जाती है। सुरसा को देख के वो हनुमान जी के भयभीत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, परंतु लगता है कि यार ये कहाँ अवरोध आ गया, मैं जा किस काम से रहा हूँ, इससे कहाँ। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे वो संदीप जी आप बड़ा गौर करेंगे इस चीज़ पे कि वो सुरसा से बड़ी बुद्धिमानी के साथ निपटते हैं। वो उससे कोई तरह का अड़ीबाजी नहीं करते हैं कि उससे झगड़ा करना या कुश्ती लड़ना जाए, वो आराम से कसरत पर नहीं करते हैं, समय व्यर्थ नहीं करते हैं, वो उससे बुद्धिमानी से करते हैं। जब सुरसा बोलती है कि मुझे तुझे खाना है, मेरे मुंह में आ जा, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं मतलब तुम्हारे मुंह में आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और अपना साइज को बढ़ाते हैं। सुरसा सुरसा को उससे हनुमान जी को मुंह में लेना रहता है, वो अपनी साइज बढ़ाती है। ऐसे वो दोनों जने एक तरह से अपना अपना साइज बढ़ाते जाते हैं। और जैसे ही सुरसा 100 योजन का मुंह बनाती है, हनुमान जी जल्दी तुरंत छोटा सा रूप बना के मच्छर की माफी रूप बना के और उसके मुंह से निकल के बाहर आके खड़े जाते हैं कि भाई देख, तूने कहा था मुंह में आना, मैं मुंह में आ गया, अब मुझे जाने दे। सही बात। सुरसा बड़ी पसंद होती है कि ये तो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति है, और हनुमान जी कहते हैं कि मैं आ जाऊँ काम करके, फिर मेरे को खा लेना, पुनः काम करने जाना है मुझे काम। तो ये हमें संदीप जी यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे कोई भी टास्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये जब भी कोई अड़चन आए तो उससे उलझे नहीं, उसको हम अपनी बुद्धिमानी और विवेक से रिकन्सिलेशन कर लें, उसको साइड कर दें, पहले इग्नोर करें,
और जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो उससे उलझन नहीं। क्या होता है कि हम डिफोकस हो जाते हैं। हनुमान जी का मेन फोकस क्या था? सीता मैया को ढूंढना। उनको सुरसा से निपटना उनका कोई उद्देश्य ही नहीं था, तो वो उससे नहीं निपटते हैं, वो उससे बुद्धिमानी से साइड करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि, और जब भी हम कोई कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, हमारा रूटीन कार्य भी करते हैं, तो हमें अवरोध तो आएंगे ही, आप अवरोध को तो रोक ही नहीं सकते। अब जैसे सुरसा से वो निपट के आगे बढ़ते हैं, एक राक्षसी और रहती है रास्ते में जो कि आसमान पे उड़ते हुए जीव जंतु को समुद्र की परछाई में देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। हनुमान जी को जब उड़ रहे हैं, हनुमान जी को लगा यार कुछ दिक्कत हो रही है, वो स्टिल होने की पोजीशन आने लग जाते हैं। हनुमान जी बड़े अलर्ट रहते हैं, हनुमान जी बड़े चतुर हैं। वो इस अनसीन, सुरसा तो दिख रही थी, सामने थी, समझ में आ गई, लेकिन ये तो अनसीन थी। उनने जैसे ही देखा कि कोई उन्हें बाधा डाल रहा है, रोक रहा है, उनने उस वक्त देखा, उस वक्त अलर्ट हुए और उसको, उस राक्षसनी को उनने वहीं तुरंत मार डाला। हनुमान जी जहाँ जैसी स्थिति हो उस चीज़ को अपनी जगह उसको निपटा लेते हैं। हम वैसे ही हम जब जीवन में चलते हैं, जब हम कार्य करते हैं, तो दोस्तों सीन ऑब्स्टिकल्स और अनसीन ऑब्स्टिकल्स हमेशा आएंगे। मुझे संदीप जी, आपने पतंग बहुत उड़ाई होगी, पतंग उड़ाने से कोई नहीं डरता है, बिल्कुल है ना। सब बहुत ऊपर जाती है पतंग, आप भी उड़ा रहे हैं, मैं भी उड़ा रहा हूँ, दोनों के पेच लड़ रहे हैं और पतंग काट भी देते हैं एक दूसरे की, तो भी आनंद आता है उसके अंदर, है ना। कहीं कोई ईर्ष्या भावना नहीं आती है, कुछ नहीं आता, मजे लेते हैं हम, वी एंजॉय आउट ऑफ इट आल्सो। बट तकलीफ कब होती है? जब कोई नीचे सड़क पर खड़ा आदमी लिंगड़, आप समझते ना, लिंगड़ समझते ना, वो उठा के आपकी चलती फलती अच्छी पतंग उड़ रही है और वो लिंगड़ डाल देता है। ऐसे ही जीवन के अंदर जब हम कोई कार्य करते हैं तो इसे लिंगर डालने वाले लोग जो कि अचानक आएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन हमें सावचेत रहना चाहिए। यहाँ हनुमान जी हमें संदेश दे रहे हैं कि जब भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम अलर्ट रहें। जब भी ऐसा कोई अवसर आए, जब भी ऐसा कोई ऑब्स्टेकल आए, उसको तुरंत खत्म कर दें, उसको वहीं की वहीं, अन्यथा वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा बहुत अच्छी बात कही जो अभी संतोष जी ने, दरअसल उनके जहन में बड़ा क्लियर था हनुमान जी के कि जब तक राम काज पूरा ना हो तब तक वो विश्राम ना करें। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा संतोष जी। आप में से जितने लोग नए हैं, नई उम्र के हैं, वो शायद ये ना जानते हों, अधिकतर मुझे यकीन जानते होंगे कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण ये दो अलग ग्रंथ हैं। वाल्मीकि रामायण जो है वो त्रेता युग में लिखा है, और वो वाल्मीकि जो कि कंटेम्प्ररी थे राम के, उन्होंने लिखा, और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखा, और उन्होंने जो लिखा वो कलयुग में और कलयुग के लिए लिखा, और दोनों के बीच में काफ़ी फ़र्क भी है। लेकिन अगर मैं इंसिडेंटली जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि आप रामचरितमानस को काफ़ी पढ़ते रहे हैं और मैं कोइंसिडेंटली वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड को काफ़ी पढ़ता रहा हूँ, तो मैं अगर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ऐड करूँ, क्योंकि संतोष जी ने कहा था कुछ ऐड किया जाए मेरी तरफ से भी, तो मैनाक पर्वत जो है, आप उसका जो पूरा प्रसंग है वो एक बहुत खूबसूरत प्रसंग है। दोस्तों प्रसंग ये है कि जब जा रहे होते हैं हनुमान जी समुद्र के ऊपर से, तब नीचे जो सागर है वो सागर खुद से कहता है कि राम के एक पूर्वज, इक्ष्वाकु वंश के जो एक पूर्वज सगर थे, उनकी वजह से मेरा विस्तार हुआ, सागर को उन्होंने विस्तार किया था। तो वो अपने अंदर मौजूद मैनाक पर्वत को कहते हैं। मैनाक पर्वत वो है जो कि पाताल लोक से राक्षसों को ऊपर आने से रोकता है, वहां पर वो जमा हुआ है। वो उसे कहते हैं कि देखो मुझ पर एक एहसान है, तो मैं चाहता हूं कि जब राम काज करने के लिए आज हनुमान जी जा रहे हैं तो वो इतनी लंबी यात्रा करेंगे, तो विश्राम के लिए उनको थोड़ी देर के लिए एक शिखर देके तुम ऊपर उठो और उनको शिखर दो ताकि वो वहां पर विश्राम कर सकें। तो मैनाक पर्वत उनको कहता है, वो कहता है कि ये तो आपकी बात है सागर, लेकिन मेरी जो है वो बात ये है कि मेरा भी एक जो है वो एहसान उतारना बाकी है, वो है हनुमान जी के पिताजी यानी पवन का, वायुदेव का। जब पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे और एक वक्त पे इंद्र जो हैं वो उन पर्वतों के पंख काटने आए क्योंकि वो नीचे के लोगों को डर लगता था, तो उस वक्त मैं बचता बचाता जब जा रहा था तो वायुदेव ने मुझे धक्का देके सागर में पहुंचा दिया ताकि मैं जो हूं वो बच जाऊं और मेरा कोई भी अंश कटे ना। तो वो भी मुझे एक जो है वो एहसान उतारना है। और उस वक्त मैनाक एक बहुत अच्छी बात कहता है, वो कहता है मैनाक पर्वत कि उपकार को याद रखना और उस उपकार के बदले में उपकार करना ये भी सनातन धर्म है। यस। तो आप देखिए सिर्फ हनुमान जी ही नहीं, वहां का हर चरित्र सुंदरकांड का जो है वो कितनी चीजें सिखाता है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। पर अब वापस आए, अगर हम अगले पोर्शन पे आपकी यात्रा के जो हनुमान जी की यात्रा है उस पर, हनुमान जी उसके बाद लंका पहुंच जाते हैं और लंका पहुंचने के समय आप देखिए कि
टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी कार्य को, टास्क को करने। आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये मान के चलता है कि हनुमान जी एक टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, जो 1 घंटे के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हनुमान जी किस तरह से इस टास्क को कंप्लीट करते हैं उसे डिस्कस करेंगे आज हम। तो हनुमान जी जब पहुंच जाते हैं तो दिखता है कि नहीं, लंका चूंकि राक्षसों की नगरी है, वहाँ अनजान जगह है, तो हनुमान जी समय को आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे कब जाना चाहिए। हमें उनको लगता है कि मेरे लिए सही समय होगा कि मैं इसको रात में जाऊँ, वहाँ पर रात में जाऊँ। तो वो अपने बचे हुए समय का सदुपयोग करते हैं। वो लंका के ठीक पहले कोई बड़ा पहाड़ होता है, वहाँ जाके और वहाँ से पूरे श्रीलंका का नजरिया देखते हैं। हाँ, त्रिकुट पर्वत पर बैठ के पूरा आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ क्या है। सो दैट पूरा होमवर्क माइक्रो डिटेलिंग कर लेते हैं वो कि मुझे रात को पहुँचना है, कैसे क्या है, क्या पूरा एक बर्ड आई व्यू बना के। और जब रात हो जाती है उस वक्त वो चूहे के समान रूप बना लेते हैं। मशक का समान रूप कपिधर। देखिए हनुमान जी को आप मान के चलिए कोई मशक के समान रूप बनाने की आवश्यकता नहीं थी। वो ही वॉज कैपेबल इनफ, है ना, कि वो अंदर आराम से आते, लेकिन नहीं, उनने परिस्थिति समझी। उनको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन जो मैं सुंदरकांड से ये कि हमें कभी डीफोकस नहीं होना चाहिए। सही बात। उनने कहा कि मेरा काम तो सीता जी ढूंढना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, छोटा बनना पड़े छोटा बन जाओ, मैं बड़ा रहूंगा, हल्ला मचेगा, बेकार का डिस्टर्बेंस होगा, मैं अपने काम में लेट हो जाऊंगा। वो मशक समान रूप बना के आगे बढ़ जाते हैं। लंकनी उन्हें रोकती है, वो लंकनी को मार देते हैं। ये सब कहानी अपनी जगह पे है। लंकनी के सामने भी वो बिल्कुल चूहे के समान होके आगे निकल जाते हैं। वो पूरे शहर को, चूंकि उन्हें पहले स्टडी की माइक्रो डिटेलिंग की हुई रहती है, तो पूरे शहर को ढूंढते हैं कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। इस बीच उन्हें एक अच्छा ऐसा घर दिखता है जहाँ पे तुलसी का पेड़ है, जहाँ पे रामा नाम लिखा हुआ है, एक मंदिर बना हुआ है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि भैया ये यहाँ पे राक्षसों का घर है, ये यहाँ पे कैसे हो सकता है। इसके पहले एक छोटी सी लाइन और बोलना चाहूंगा मैं कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं उस समय एक बड़ी अच्छी पंक्ति तुलसीदास जी लिखी है। हाँ। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, है ना। यहाँ पे अगेन वापस कहना चाहूंगा राम का मतलब ये नहीं कि हम राम 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 करें उससे राम हो जाता है, ऐसा नहीं। कबीरदास जी ने ये लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में रहता, एक राम जगत का न्याय, जगत रखवाला, ऐसा समथिंग। तो राम से मतलब यहाँ पे है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो अपने इष्ट देवता को ध्यान में रखिए। उससे क्या होता है कि आपका इंटेंशन बहुत अच्छा हो जाता है, आपके दिमाग में प्योरिटी रहती है और आप एक अच्छे कार्य के लिए प्रेरित होते हैं। जब भी आप कोई भी कार्य करिए, चाहे आपकी परीक्षा हो, चाहे आपका कोई प्रबंध का कार्यक्रम हो, कोई भी आप, चाहे अपने आप नौकरी में हो, आपका आप एंटरप्राइज में हैं, कोई भी दिन शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो भगवान का नाम जिसको जो भी इष्ट देता है, आप जिसको भी मानते हैं, अपने आप को मानते हैं तो अपने अंतरात्मा को मानिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। पर आप एक डिटर्मिनेशन कीजिए, आप अपने अंतरात्मा को बोलिए कि नहीं मैं एक अच्छा कार्य करने जा रहा हूँ, उसमें मुझे मेरी मदद करना। उससे क्या होता है कि जो कार्य है वो कार्य आप उस परम पिता परमात्मा के हवाले कर देते हैं। सही बात है ना। जो भी परमात्मा से आशय मेरा कोई पर्टिकुलर किसी भगवान से या कोई मूर्ति से नहीं है। एक जो भी पावर है हमने वो कार्य उसकी जिम्मे कर दिया, तो वो अपने आप हमारा आगे भी हमें प्रेरणा देता रहता है और मैं ध्यान आता रहता है। विभीषण का घर देखते हैं, वो जाके वहां भी क्या करते हैं, वो बजाय बंदर के रूप, हनुमान जी का रूप बंदर वाला रूप है, बंदर के रूप के बजाय एक ब्राह्मण का रूप लेके सामने खड़े हो जाते हैं ताकि देखिए कौन है क्या है। यहाँ विभीषण का और हनुमान जी का बहुत बढ़िया संवाद होता है। समय की अपनी मर्यादा है, अपन इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, परंतु वहाँ पे हनुमान जी विभीषण रूपी दोस्त को वहाँ पे ढूंढते हैं। देखिए आप कहीं भी जा रहे हैं वहाँ पे आपको अपने वर्ण का आदमी ढूंढना चाहिए, जहाँ पे आप दुश्मन के कैंप पे, लंका इज दुश्मन कैंप है ना, अगर हम बात करें इससे तो दुश्मन का कैंप है, वहाँ पे कोई हमारा आदमी मिल जाए हमें, उससे अच्छी बात कर सकती। सही बात। तो विभीषण का ढूंढने का कार्य हनुमान जी ने किया, विभीषण को कॉन्फिडेंस में लिया। विभीषण हमें एक और प्रेरणा देता है। विभीषण देखिए ऐसा कैरेक्टर है जो कि रावण का भाई है ना। वहाँ सब राक्षस लोग रहते हैं, फिर भी उसके बीच में सज्जन आदमी रहता है। तो कई बार हम कहते हैं ना क्या करें भाई, सब माहौल ऐसा है, ऐसा नहीं भाई, आप खराब माहौल में भी अच्छे रह सकते हो। सही बात। विभीषण उसका जागृत उदाहरण है। एक जगह उन्हें लिखा है तुलसीदास जी ने, सनोह पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसन ही मुहु जीव बिचारी। सही बात। कि जब हनुमान जी को बोलते हैं कि भाई मेरी तो ऐसी स्थिति है कि जैसे
दांतों के बीच जुबान रहती है, सही। वैसे मैं श्रीलंका के अंदर रहता हूँ। पर कहने का मतलब ये कि आप कोई परिस्थिति हो, आप अपना कैरेक्टर, आपकी अपनी आइडेंटिटी आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग गलत इसलिए हम भी गलत हो जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। विभीषण जी यहाँ पे एक अच्छा संदेश देते हैं। हनुमान जी उनको बताते हैं कि भाई, जब वो हनुमान जी से बात करते हैं विभीषण जी, वो बोलते हैं कि आप पर तो राम जी की बड़ी कृपा है, ये है वो है, आप तो बहुत बुद्धिमान है, बलवान है। तो यहाँ पे देखिए एक और अच्छा आता है कि हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं, मैं तो कुछ हुई नहीं यहाँ पे, मैं तो बंदर हूँ, है ना। बंदर के बारे में क्या था कि अगर सवेरे सवेरे कोई उसका मुंह देख ले तो दिन भर खाना नहीं मिले, पर चूंकि मुझ पे मेरे मास्टर राम, है ना, यहाँ पे कोई भी मास्टर कोई भी होता है, मेरे गुरु, मेरे मास्टर, मेरे राम की इतनी कृपा है कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ, अदरवाइज मेरा तो कोई। सही बात। ये हमें बताता है कि हमें कितना ही पावर हो, कितनी ही बुद्धि हो, कितनी भी हमें शक्ति हो, हमें हमारे मास्टर, उसकी सारी क्रेडिट, उसका सारा प्रभाव हमारे ऊपर गुरु की वजह से है। हमारे विनम्रता, हाँ, उससे हम्बलनेस, विनम्रता एक बहुत बड़ा गुण है। हनुमान जी पूरी रामायण में, न केवल सुंदरकांड, जहाँ जहाँ भी हनुमान जी का आपको पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलेगा ना, आप हनुमान जी के अंदर हम्बलनेस तो इतनी कूट कूट के भरी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। जबकि हमारे में जरा सा पावर आ जाता तो हम लोग सब एकदम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन वो हमें सिखाते हैं कि नहीं भाई, पावर अपनी जगह है, हमें अपनी कार्य को करते रहना चाहिए और हमेशा हमारे मास्टर को उसकी क्रेडिट देते रहना चाहिए कि भाई जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। यहाँ पे विभीषण से मिलने के बाद सीता मैया के बारे में बात करते हैं, वो बताते हैं विभीषण जी की सीता मैया अशोक वाटिका में है। हनुमान जी यहाँ से अशोक वाटिका जाते हैं। अशोक वाटिका ऐसी जगह है लंका के अंदर जहाँ पे सीता जी को रावण ने अपहरण के बाद रखा हुआ है ना। वट वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है। देखिए, तो यहाँ पे भी बड़ा हनुमान जी कैसे जाते हैं। हनुमान जी पहले जाके अवलोकन करते हैं उसका कि सीता जी कैसे बैठी हुई है। एक पेड़ पे जाके बैठते हैं, पूरा माहौल समझते हैं। रावण आता है, रावण का और सीता का संवाद होता है, वो सुनते हैं वो, पर बीच में कुछ नहीं बोलते हैं, शांति से सुनते रहते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ सीखने की है, पर समय की मर्यादा है। हनुमान जी अंगूठी को नीचे डालते हैं और राम के बारे में वर्णन करते हैं। सीता जी जब देखती है कि ये अंगूठी पड़ी हुई है, इस पे राम नाम अंकित है और दुनिया में कोई भी व्यक्ति, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी था अपना कि इस राम की अंगूठी है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसे डुप्लीकेट तो बना नहीं सकता। तो ये आई कैसे? जब राम जी के बारे में सुनते हैं तो भी उनको अच्छा लगता है, तो वो अपना एक माइंड सेट बन जाता है उनका। उसके बाद वो हनुमान जी को बोलती है कि जो भी हो आप कृपया नीचे आइए, कौन है। हनुमान जी आते हैं और उनके सीता जी मैया के सामने बैठते हैं। तो यहाँ ये हमें मालूम पड़ता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें सामने वाली पार्टी, जो भी सेकंड कैरेक्टर है, जो भी है या टीम मेंबर है, किसी को सरप्राइज नहीं देना चाहिए। हमें कोई भी बात को करने से पहले एक माहौल बनाना चाहिए। यहाँ पे हनुमान जी आसानी से एक माहौल बनाते हैं। तो सीता जी डर जाती, वो राक्षसी को बीच, राक्षसों के बीच थी। सीता जी क्या लगता है कहीं ऐसे तो ये तो नहीं कोई राक्षस आके बैठ गया है। तो वो बिल्कुल एक माहौल क्रिएट करते हैं, पहले कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, फिर पूरी कथा सुनाते हैं सीता मैया को। सीता मैया बोलती है कि भाई ये मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इनफैक्ट बड़ा आपको अच्छा लगेगा सुनकर संतोष जी, जो रामचरितमानस में ये उल्लेख है और वाल्मीकि रामायण में जो उल्लेख है, उसमें एक और चीज वो ऐड करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं संस्कृत में बोलूं या नहीं। तो वो सोचते हैं मैं वानर होकर अगर संस्कृत बोलूंगा तो इनको बड़ा अजीब लगेगा, ये सोचेंगे मैं कोई द्विज हूं। और द्विज यानी उनको लगा कि भाई राक्षसों में से कोई आके, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो उसका वो है कुल, तो वहां से आके अगर किसी ने रूप धर के ऐसा किया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं संस्कृत में ना बोलूं। तो वो वाल्मीकि रामायण में वो फिर ये तय करते हैं कि मैं अयोध्या के आसपास बोले जाने वाली बोली में ही बात करूंगा। इसका मतलब एक और चीज हुई कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो किस भाषा में करना चाहिए। सही बात। जैसे आज हमने भी आज हिंदी इसीलिए ली कि हमें दिल की भाषा हिंदी है, हम हिंदी बोलते हैं। आज इस बात को हिंदी में कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि भाषा का चयन बहुत अच्छी से होना चाहिए, जो कि समझ पाए लोग और जिससे मानसिक रूप से आदमी जुड़ पाए। आपने सही कहा कि सीता जी उससे जुड़ गई, उससे लगा कि वही हमारी क्षेत्र का व्यक्ति है। तो जब सीता जी को विश्वास नहीं होता है कि ये बंदर है, कैसे है, क्या है, तो हनुमान जी उस वक्त बोलते हैं कि भाई मुझे तो भगवान की कृपा है, आप बोलें तो मैं। फिर वो अपना रूप जो है वो प्रकट करते हैं पूरा और बहुत विशाल रूप बताते हैं। इसका मतलब है कि वो
अपने दूसरे कैरेक्टर को जो सीता जी है उसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं। ये आप मार्केटिंग का टूल है अपना कि मुझे हाउ टू कन्विंस अदर्स, है ना। तो कन्विंस कराने के लिए वो अपना साइज को बड़ा कर लेते हैं, विशाल पर्वत जैसा रूप बना लेते हैं, और साथ में वो ये कहते हैं कि माता मुझे में इतनी कैपेबिलिटी है भगवान की कृपा से, मेरे मास्टर की कृपा से, कि मैं आपको अभी ले जा सकता हूँ यहाँ से। सही बात। लेकिन मुझे प्रभु का आदेश नहीं है। देखिए यहाँ पे ये एक बड़ा ही संदीप जी प्रबंध की ये वो है कि जो मुझे कहा गया है मैं वही काम करूंगा। सही बात है ना। अब यहाँ बोल सकते हैं कि आप लकीर के फकीर हो गए कि आप नहीं, ऐसा नहीं है। हनुमान जी को मालूम है कि राम जी ने मुझे सीता जी को ढूंढने का कहा है ना, वो कह सकते थे मेरे को कि भाई सीता जी को लेके भी आना। बिल्कुल। उन्हें अगर ऐसा नहीं कहा है इसका मतलब कोई कारण है, कोई कारण है। अदरवाइज तो मुझे बोलते ना कि या तो कि भाई आप सीता जी को ले आना, तो मैं सीता जी को ले आता, पर कोई कारण है, वो इस काम को बाद में करना चाहते हैं या कोई विशेष प्रयोजन से करना चाहते हैं। इसलिए मैं सीता जी, मैं आपको सिर्फ आपकी कुशल क्षेम पूछने आया हूँ, आपकी तलाश करने आया हूँ, तो ये मेरा काम पूरा हो गया। और इसलिए उन्हें अंगूठी उनको दे दी जो राम जी ने उनको दी थी। अंगूठी पहचान ली, अंगूठी ले ली। सीता जी बड़ी खुश हुई, राम जी का हनुमान जी का यहाँ काम पूरा हो गया। बोल ठीक है, अब आए हैं तो हनुमान जी हैं, तो कुछ तो रावण को पता कैसे लगा कि हनुमान आया है क्या हो गया। तो उन्होंने सीता जी से कहा कि सीता जी मेरा काम पूरा हो गया, मुझे भूख लग रही है। तो सीता जी बोलती है कि भाई आप आराम से, ये बगीचा है, खा लो यहाँ पे। सही बात। लेकिन ध्यान रखना ये यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष जो हैं वो जहरीले भी हो सकते हैं। हनुमान जी वहाँ से उस वृक्ष वाटिका में अपने फल वगैरह लेते हैं, कुछ वृक्ष तोड़ भी देते हैं। बंदर की जो नेचर होता है उस हिसाब से उनने तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दी। उनके पीछे उद्देश्य भी था उनका कि वो रावण तक संदेश पहुंचे। कुछ राक्षस जो वहाँ पहरा रहते हैं वो उनको पकड़ते हैं, उनके पकड़ में नहीं आते हैं। फिर रावण के कुछ पुत्र आते हैं, उनको मार देते हैं। उसके बाद मेघनाथ आता है, मेघनाथ उनको बंदी बनाता है ब्रह्मास्त्र से। वहाँ पे हनुमान जी कहते हैं कि भाई ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का दिया हुआ है, इसलिए इसका सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है। तो उसके बाद में हनुमान जी उसके साथ जाते हैं रावण की सभा में। रावण को वो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। और उसके अंदर रावण जब अपनी सेखी बधारता है तो रावण को बताते हैं कि तेरे को कुछ भी नहीं है भाई, तेरे को बाली जैसे व्यक्ति ने 12 साल तक एक बगल में लेके घुमा है। मतलब उसकी जो भी उसके पॉइंट थे, कहना मतलब कि जब हमारे कॉम्पिटिटर के पास या जब हमारे सेकंड पार्टी के पास जा रहे हैं तो उसके वीक पॉइंट्स, उसके वीकनेस हमें मालूम होना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस। हाँ, कि भाई ताकि क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति की कमजोरी मालूम हो आपको और उस कमजोरी का बखान उसके सामने करने लग जाओगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसका पावर कम हो जाता है ना। जैसे कि उनको बोला कि तेरे में उन्हें अड्डी हारने लग गए रावण, तो उन्हें उसको वहीं पे क्रॉस कर दिया, नहीं नथिंग डूइंग, तो मैं कोई तेरे में हिम्मत ही नहीं कोई तरह की। और बेस्ट तरीका तेरे लिए ये है कि तू सीता जी को छोड़ दे। रावण को गुस्सा आता है। रावण वहाँ पे फिर बोलता है कि ये बंदा बहुत बदमाश है, तो इसको मार डालना चाहिए। उस वक्त विभीषण जी आते हैं, बोलते नहीं, दूध के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तो राजधर्म के हिसाब से। तो बोले एक काम करो, बंदर की जो पूंछ पे ममता रहती है तो उसकी पूंछ पे आग लगा देते हैं। हनुमान जी बड़े ही विचारशील और विवेकशील कैरेक्टर हैं। वे अपनी पूंछ को बढ़ाते जाते हैं। पूरे लंका के जितने भी तेल और कपड़ा है वो पूरा उसमें खत्म हो जाता है। अब जैसे ही उसके अंदर आग लगी जाती है, हनुमान जी अपना रूप छोटा कर लेते हैं। छोटा करके उस नगर के अंदर वो अटारी टू अटारी, जिसको बोलते हैं बिल्डिंग से बिल्डिंग, और पूरी लंका को लगभग जला देते हैं। जला के उसके तुरंत बाद अच्छा वो उनने भी क्या किया, जब वो जैसे आपने पहले जिक्र किया था हमने कि जब वो रात दोपहर के समय जब वो वहाँ बैठे थे लंका के बाहर पर्वत पर, और जो उन्होंने होमवर्क किया था कि भी कहाँ पे उनका आयुध है, कहाँ पे क्या स्टोरेज है, उन्हें उस जगह जा जाके उसको ये होमवर्क किया हुआ आज उनको यहाँ काम आया। क्योंकि आप प्रिपरेशन करके आए थे, तो आपने वहाँ पे जाके जो प्रमुख ठिकाने थे लंका के उनको आपने जला दिया। जलाने के बाद पूंछ को बुझा लेते हैं समुद्र में जाके, और सीता जी के पास वापस आते हैं। देखिए आप संदीप जी, आप तो कम्युनिकेशन के हस्ताक्षर हैं इंदौर के। कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है? जब आप संदेश देने वाले संदेश लेने वाले को दोनों को आपस में मैच ब्रिज को गैप करा देते हैं पूरा, तब तक अदरवाइज नहीं होता।
हनुमान जी सीता जी बस आके बोलते हैं कि सीता मैया ये तो रावण से तुम्हें मुलाकात हो गई, बता देते हैं वो क्या क्या किया, अब मुझे वापस राम जी के पास जाना है। मैं जाके वर्बली कहूँगा कि मैं सीता मैया को देख के आ गया तो साबित नहीं होता, तो मुझे कुछ ऐसी पहचान दो और मुझे संदेश दो कि मुझे राम जी को क्या कहना है आपके लिए। हनुमान जी को सीता जी अपनी चूड़ामणि मतलब जो ज्वेलरी रहती है लेडीज की, वो उनको देते हैं कि ये ले जाओ आप, और संदेश दे देते हैं। संदेश क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। वो संदेश लेके और हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे संदीप जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, हियरार्की बोलते हैं मैनेजमेंट के अंदर। हनुमान जी ने जैसे ही कार्य कंप्लीट किया, टास्क पूरा हुआ, वो चाहते तो आप समझ गए कि जिनकी उनमें कैपेबिलिटी थी कि वो एक समुद्र को लाद सकते थे, बिल्कुल सही बात। तो वहीं से वो चाहते तो सीधे जहाँ राम लक्ष्मण बैठे हुए थे सीधा वहाँ आ सकते थे, लेकिन उनने ऐसा नहीं किया। नहीं करते। उनने सबसे पहले तो जोर से आह्वान किया, जोर से गर्जना की। उस गर्जना से क्या हुआ कि जो उनकी टीम मेंबर, वो गर्जना इतनी जबरदस्त थी कि उनकी टीम के मेंबर जो दूसरे शोर पे बैठे थे उनको भी उसकी आवाज सुनाई दी। सही बात है ना। जैसे ही उनने जीत हासिल की, उसको शेयर किया अपनी टीम मेंबर के साथ। सही बात कि सो दैट वो लोग भी बेचारे चिंतित हो रहे थे हनुमान जी के लिए, वो भी उत्साहित हों। और जैसे ही इनकी गर्जना हुई, वो उधर बोलते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर आए प्रभु काज करके, और सब खुश होते हैं और फल मूल खाते हैं। यहाँ पे फिर जैसे हनुमान जी समुद्र जिस किनारे आते हैं, सबसे पहले वो सुग्रीव जी के पास जाके बोलते हैं कि प्रभु जी का काम करके आ गया हूँ मैं। देखिए सामान्यतः हम लोग ये गलती करते हैं हमारे मैनेजमेंट के सिस्टम में कि हम रिपोर्टिंग के अंदर बाकी के बीच के लोगों को साइड ट्रैक कर देते हैं, लेवल क्रॉस करके हम डायरेक्ट बॉस के पास जाने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी भी चाहते तो आसानी से सीधे राम जी के पास जाते, साहब मैं करके आया हूँ, बाकी लोगों को दम थोड़ी है। सही क्रेडिट ले लेते पूरी कि यार ये क्या कुछ नहीं साहब, किसको भी भेज दिया आपने, किसको सेनापति बना रखा है, ये तो मैं करके आया हूँ। पर राम लक्ष्मण जी के पास वो नहीं गए। वो जामवंत जी और सुग्रीव जी जहाँ बैठे थे वहाँ गए। जामवंत जी और सुग्रीव जी को पूरा रिपोर्टिंग किया। फिर सुग्रीव और जामवंत जी दोनों हनुमान जी को लेके राम जी के पास आते हैं। बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत अच्छी बात है कि देखिए कैसे वो जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ पूरी लॉयल्टी है। इनफैक्ट संतोष जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाके आप सब लोगों से एक और चीज शेयर करूं। स्पेसिफिकली जो वाल्मीकि रामायण है उसमें सुंदरकांड के 11वें से 13वें सर्ग को आप कभी ध्यान से पढ़िएगा। उसमें संतोष जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वाल्मीकि रामायण में वो विभीषण से मिलते हैं ऐसा नहीं है। वहां पर वो रावण के अंतःपुर में प्रवेश करके और सबको देखते हैं और ढूंढते हैं उसमें सीता को। तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रसंग है, वो सबको देख रहे होते हैं और सारी विमेन को देख रहे होते हैं। सारी विमेन को देखते हैं, क्या ये सीता हो सकती है, क्या ये सीता हो सकती है। फाइनली उनको मंदोदरी दिखती है तो उनको ऐसा लगता है ये सीता होगी, और वो दरअसल काफी खुश हो जाते हैं। उनको लगता है बस यही सीता होगी, पर वो ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तो बड़ी सजी तजी है और सीता जो है वो इतने आराम से नहीं सो सकती विरह में। तो फिर वो हट जाते हैं। पर आपको पता है वो सारी स्त्रियों को देखते हैं, और उसमें एक इतने इंपॉर्टेंट 3 श्लोकों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें हनुमान जी एकदम से रुकते हैं और कहते हैं, मैं यहां पर सोई हुई सारी स्त्रियों को देख रहा हूं और उनकी मर्जी के बिना उनको देख रहा हूं। कहीं मेरा धर्म तो भ्रष्ट नहीं हो रहा, कहीं मेरे मन में किसी तरह का विकार तो नहीं आ रहा। सोच के देखिए, मतलब कितना इंट्रोस्पेक्शन है कि वो खुद से खड़े होकर पूछ रहे हैं कि क्या मैं कहीं अंदर से कोई विकार तो नहीं आ रहा मेरे अंदर ये सब करते करते। और फिर वो जब जांच लेते हैं और कहते हैं नहीं, मैंने इनको इसलिए देखा क्योंकि अगर जीव को ढूंढना हो तो जाति में ही जाना पड़ता है, ये उनकी लाइन है। जीव को ढूंढना हो तो उसकी जाति में ही जाना पड़ता है। तो उन्होंने फिर जो है वो जब क्लियर हो गए कि भाई मेरे से जो है वो कुछ गलत नहीं है मन में, तो फिर आगे बढ़े। आप सोच के देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये सब करना, है ना। अब आइए वापस, बिल्कुल ठीक बात है। अब जब हनुमान जी को लेके आते हैं जामवंत जी और सुग्रीव जी, राम को आके बताते हैं कि हनुमान जी काम करके आ गए हैं, ये राम बड़े खुश होते हैं नेचुरली, और बार बार हनुमान जी को हृदय लगाते हैं। हाँ। और अपने पास बिठाते हैं। सच। यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा टीम मेंबर है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हनुमान जी का लेवल बहुत कम था, है ना, परंतु हनुमान जी को राम जी अपने पास बिठाते हैं और उसे कहते हैं, उनसे राम जी, हनुमान जी से कि मेरा आज जन्म धन्य हो गया, तो तुमने इतना अच्छा कार्य किया। वहां पे भी हनुमान जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, ये जो कुछ किया हुआ है आपका है। हम जितना हम्बलनेस हनुमान जी को है, वाकई में ये हम सबको प्रेरणादायी चीज़ है। अब यहाँ पे हनुमान जी से राम जी पूछते हैं कि भाई
अब तुम आ गए हो, चूड़ामणि दे देते हनुमान जी। बोले सीता ने कुछ कहा? मैं संदीप जी, आप बड़ा आश्चर्य करेंगे कि आज के युवा और हमारी पीढ़ी प्रेम क्या होता है ये बातें करते हैं। सीता जी ने बड़ी अद्भुत बात कही है। सीता जी ने कुशल क्षेम तो पूछी ही, बाद में ये कहा कि अनुज समेत गेहूं प्रभु चरना, दीन बंधु प्राणादित हरना, मन कर्म वचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर में माना, बिछरत प्राण न किन्हि पयाना, नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा। कितना सुंदर प्रेम है उनका, शाश्वत प्रेम है उनका। सीता जी क्या कहते हैं यहाँ पे कि प्रभु मेरा क्या अपराध है जो कि मुझे आपने छोड़ दिया, जो उससे मैं आपसे अलग हो गई। मेरे से किसी क्या गलती हुई? सिर्फ एक गलती को छोड़ के कि जैसे ही मैं आपसे अलग हुई मेरे प्राण नहीं निकले। मेरे प्राण जैसे ही मैं आपसे अलग हुई मेरे निकल जाना चाहिए। कितनी प्रेम की, कितनी टचिंग और प्रेम की अनुभूति है राम और सीता की। तो ये इसको बोलते हैं हम शाश्वत प्रेम। और सीता जी यहाँ बोलती, हनुमान जी बताते हैं कि सीता जी की क्या स्थिति थी। राम जी को जब पता लगता है तो वो दुखी होते हैं। खैर आगे की कहानी हम बढ़ाते हैं। इधर जब हनुमान जी राम जी को रिपोर्टिंग कर देते हैं, उधर लंका में हाहाकार मच जाता है कि ये क्या हो गया, कौन आया था। तत्पश्चात सभा बैठती है रावण की सभा बैठती है एनालिसिस करने के लिए कि भाई क्या हो गया, क्या नहीं देते। वहाँ पे सारे उनके जितने भी गुरु और पहले डॉक्टर्स, वैद्य भी जो है वो दरबार का हिस्सा हुआ करते थे, वो भी बैठ रहते हैं, सब बैठ रहते हैं, मंत्री सभी बैठते हैं और धर्मगुरु भी बैठते हैं वहाँ पे। तो वहाँ डिस्कशन होता है और सचिव वगैरह भी वहाँ रहते हैं, सभी विभीषण भी वहाँ रहते हैं। जब भी डिस्कशन होता है तो विभीषण उन्हें सलाह देते हैं कि रावण ये अच्छा नहीं कर रहे हैं अपन, और एक छोटा सा बंदर आके जिस तरह से करके गया है हमें एहसास होना चाहिए कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। और मेरा सुझाव है ये कि ये आपको सीता जी को वापस दे देना चाहिए। सही बात। परंतु वहाँ पे उनके गुरु और उनके जो सचिव होते हैं वो उन्हें सलाह सही नहीं देते हैं। हाँ। वहाँ तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखा है, सचिव वेद गुरु त्रीनी, जो प्रिय बोली भय आस, राज धर्म तन तनि कर, होई बेग ही नास, सोई रावण कहू बनी सहाई, अस्तुति कर ही सुनाई सुनाई। सचिव जो आपके सेक्रेटरी हैं, आपके जो मंत्रिमंडल के निजी लोग हैं वो, वेद जो डॉक्टर है आपका वो, और गुरु, ये तीनों आपकी हाँ में हाँ करने वाले नहीं होना चाहिए। सही बात। अगर तीनों में से कोई भी अगर आपकी हाँ में हाँ करने वाला रहा तो आप मान के चलिए आपका नाश हो जाएगा। बिल्कुल से। डॉक्टर अगर आपके भय से आपकी बीमारी नहीं बताए, गुरु आपको भय की वजह से आपको सही शिक्षा नहीं देवे, सचिव जो है आपका वो अगर आपको आपके भय की वजह से आपको सही सलाह नहीं दे, तो निश्चित रूप से, और यही हुआ रावण के दरबार में, जो उनके तीनों लोग थे जो प्रमुख स्तंभ थे, उन तीनों ने उन्हें सही सलाह नहीं दी। विभीषण ने जब बोला तो विभीषण से गुस्सा हो गए और विभीषण को उन्हें लात मार के बाहर कर दिया। तो वहां भी तुलसीदास जी पर अच्छा लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरंक के पद, सब परहरि रघुबीर भजू भजही जही संत। तो विभीषण जी कहते हैं रावण से कि रावण, काम क्रोध मद लोभ जो है ना, ये बड़े ही खराब हैं, ये अच्छे नहीं है, इसको हमें छोड़ देना चाहिए। पर साथ में एक और जगह लिखा हुआ है कि जब कोई आपका गलत समय आना होता है तो आपकी बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, बहु विभीषण तबहु अभागा, जहां संपत्ति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत निदाना। जहां आदमी का समय खराब आना होगा ना, उसकी बुद्धि खराब होना शुरू होती है। तो रावण नहीं समझ पाया और उसने विभीषण का त्याग कर दिया। विभीषण वहां से रवाना होके आते हैं राम जी के पास। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उनको लगता है कि अब रावण ने मुझे त्याग दिया है तो मुझे राम जी के पास जाना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी विभीषण के बारे में राम जी को बता चुके थे। जब राम जी देखते हैं कि विभीषण आ रहा है तो वो उसे विभीषण को अपने गले लगाते हैं और उसे लंका का राजा घोषित कर देते हैं। देखिए यहाँ पे राम जी की एक सिस्टम देखिए, सीता जी को जीतने के बाद, रावण को हराने के बाद सीता जी जीतेंगे
तो नेचुरली जो जीतता है राज्य उसका हो जाता है। सही बात। परंतु यहाँ इनने राम जी ने विभीषण को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए पूरी तरह से कि भाई मेरा लंका के प्रति कोई लेना देना नहीं है, मुझे सीता से मतलब है, जैसे ही मैं लंका जीतूंगा ये राज विभीषण का आपका है। बिल्कुल। इससे क्या किया राम जी ने, विभीषण को पूरी तरह से अपने कब्जा बोलना ठीक नहीं रहेगा, अपने प्रभाव में ले लिया। इससे हमें ये कि हमें जो हमें लगता है कि जो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि भले ही दूसरे पक्ष के हैं लेकिन हमारा भला चाहते हैं, हमारे लिए आ सकते हैं, आप उन्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई कीजिए, उन्हें बताइए कि वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और वो साथ ही साथ संतोष जी उन्होंने लंका का भी ख्याल रखा, लंका की जनता का भी ख्याल रखा कि मेरी लड़ाई जनता से नहीं है। हाँ। तो उनके लिए एक सक्षम राजा जो हो वो पहले से विभीषण को राजा डिक्लेयर कर दिया। तब तुलसीदास जी लिखते हैं, जो ही संपदा विभीषण ही सब कुछ दीन रघुनाथ। जो रावण ने उस विभीषण को अपमानित किया उसकी जगह राम जी ने उसी विभीषण को लंका का राज दे दिया पूरा, सो दैट लोग उनको मैसेज जाए सबको पब्लिक एट लार्ज कि आगे आने वाले समय में रावण के पश्चात उनका केयर टेकर जो है विभीषण जैसा व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से विभीषण को पूरी तरह से उनने, और जब आप लंका कांड में जाते हैं आगे जाके तो देखते हैं कि विभीषण की वजह से ही राम जी जो है रावण के ऊपर विजय कर प्राप्त कर पाए, क्योंकि जो रावण का नाभि वाला जो गूढ़ रहस्य था वो सिर्फ विभीषण को मालूम था। वो विभीषण ने जब राम जी से शेयर किया तो ही राम जी रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए। तो आपके पास जो भी ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ी दूसरे खेमे का है लेकिन अगर इंपॉर्टेंट है तो उसे आप अपने पास रखिए, उसका पूरा ख्याल रखिए, उसको अपने कॉन्फिडेंस में रखिए। उसके पश्चात जब विभीषण आ जाता है तब ये युद्ध की योजना बनाते हैं कि हमें युद्ध करना है। अब जहाँ पे राम और रावण के बीच में समुद्र है बहुत बड़ा, अब उस पार जाना है, हर व्यक्ति तो हनुमान नहीं है, तो हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा। राम जी विचार करते हैं कि ब्रिज बनाने के लिए अब कोई साधन वहाँ पे नहीं है, कैसे किया जाए। तो वो समुद्र राज का आह्वान करते हैं कि तो समुद्र राज को 3 दिन हो जाते हैं उनको, और समुद्र राज जो है वो कुछ करते नहीं, कुछ होता नहीं है। फिर राम जी को गुस्सा आता है कि भाई यार अब ये सही बात है, बहुत हो गया। हाँ, उसके लिए क्या करते हैं वो कि अपना बाण निकालते हैं कि मैं इस समुद्र को सुखा देता हूँ, है ना। सो हम कई जगह पढ़ते हैं ना, भय बीन होए न प्रीत। सही ना। लक्ष्मण जी जो है हमारे, वो राम जी के छोटे भाई, वो थोड़े से उग्र स्वभाव, उनको ये अच्छा लगता है, उनको ये मत अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है अब यार ये कुछ। जैसे ही राम जी अपना तीर निकालते हैं और चलाते हैं, समुद्रदेव तुरंत प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं कि प्रभु मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे सुखा दीजिए, पर उससे पूरा जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, और भूगो जो पृथ्वी का जो ये पूरा बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। तो बोले आपको मैं एक रास्ता बताता हूँ कि आप ही के इसमें टीम के अंदर 2 ऐसे बंदर हैं, जो ऐसे लोग हैं नर और नील, जिनके पास प्रताप, ऐसी इंजीनियरिंग है, आज की भाषा में बोले तो ऐसी तकनीक है उनके पास कि वो उस तकनीक के सहारे पत्थर को अगर लिखेंगे, पत्थर को अगर डालेंगे तो पत्थर तैरते जाएंगे और उससे आप अपना वो बन जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि सभी बंदर पत्थर लाते हैं, शिलाएं, पत्थर बोलेंगे शिलाएं बोलते हैं उसको, शिलाएं लाते हैं और उसके ऊपर हनुमान जी राम राम लिख के और उनको तैराते जाते हैं। तो उस वक्त एक गिलहरी भी वहाँ रहती है। उस गिलहरी एक रेती को उठा के और डालती रहती है, सब देखते रहते हैं कि वो गिलहरी जो है वो किस तरह से एक एक रेती का बूंद कण उठा रही है और डाल रही है। तो एक जो भी उस समय सैनिक रहा होगा वो देखता है, वो हंसता है उसके बाद गिलहरी को, बोले गिलहरी तू क्या कर रही है पागल जैसी, ये यहाँ पे समुद्र मंथन करना है इतना बड़ा और तू इसे इस एक रेती के कण से क्या होने वाला है। तो देखिए बड़ा ही सुंदर वर्णन है इस बात का कि वो गिलहरी क्या कहती है उस समय, बोले देखिए आपकी कैपेसिटी पत्थर और शिला उठाने की है, मुझे प्रभु ने वो कैपेसिटी नहीं दी है, सही बात है ना। मेरी कैपेसिटी क्या है कि मैं यहाँ से एक रेती उठा के, मुझे नहीं मालूम कि उस रेती के कण से
कुछ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, परंतु जो मेरी कैपेसिटी है वो मैं बेस्ट में दूंगी, मैं दे रही हूँ, और एक अच्छा कार्य हो रहा है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए शायद उसको राम दुलारी कहते हैं। हाँ, और इसीलिए फिर जब वो ये बात सुन के वो उत्तर उस गिलहरी को लेके जहाँ राम और ये लक्ष्मण वगैरह बैठे थे वहाँ जाते हैं, तो कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो राम जी उसको अपनी हथेली में लेके उसके ऊपर हाथ फेरते हैं, जो 3 आपको धारियां दिखती है वो हनुमान जी का ही, ये सिंबॉलिक हो सकता है सब चीज़ें, लेकिन कहीं न कहीं ये एक कहने का मतलब है कि जब कोई आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें कभी मत सोचिए क्या उसकी क्वांटम है, आपका ध्येय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप किस मिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप ये समझने की कोशिश कीजिए और अपना मोरल हमेशा हाई रखिए। हाँ, मोरल। संतोष जी, आपने इतनी अच्छी बात की, इनफैक्ट जितने लोग आज आप हैं, जो युवा लोग हैं उनको भी ये समझना चाहिए। संतोष जी, ये आपको भी बड़ा पता ही होगा, लेकिन इसको मैं वो करूँ, वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान जी ढूंढ रहे होते हैं सीता को और उनको सीता नहीं मिलती और बहुत वक्त तक नहीं मिलती, तो आपको क्या लगता है, हनुमान जी क्या उनकी वीकनेस नहीं है, क्या उनके वल्नरेबल मोमेंट्स नहीं आते? संतोष जी, बड़ा इंपॉर्टेंट उल्लेख है वहां पे कि वो डिप्रेस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं, मतलब ये कि मैं वापस तो लौट नहीं सकता, क्योंकि सुग्रीव ने जो मुझे वो दिया था, मियाद दी थी, वो तो मैं क्रॉस कर गया हूं। तो वो ये तय करते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो पहले तय करते हैं मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा, फिर कहते हैं मैं जल समाधि ले लूंगा, फिर कहते हैं वो सब छोड़िए, मैं तो ऐसे एक आग की जलाऊंगा और उसके अंदर चिता में समा जाऊंगा, अग्नि समाधि ले लूंगा। मतलब आप सोचिए, हनुमान जी को भी उस तरह के वीक मोमेंट्स आते हैं, और आप मानेंगे 4 श्लोक बाद हनुमान जी कहते हैं, लेकिन अगर एक वो वानर जो है अपने लिए कह रहे हैं, तो वानर क्योंकि जो है वो बंदर नहीं बोलते उनको वाल्मीकि रामायण में, वो वानर कह रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि अगर एक शख्स जीता रहे तो कभी ना कभी कल्याण का भागी हो सकता है, पर अगर वो खुद को खत्म कर ले तो शायद वो सारे मौके जो आ सकते हैं उनको पहले ही चूक चुका है। और उसके बाद वो कहते हैं कि उत्साह से प्रेरित होकर अगर इंसान कुछ करे तो वो सब कर सकता है, और फिर वो वापस उत्साहित होकर और आगे जाते हैं। बिल्कुल देखिए, और वही वो अपने पोटेंशियल से बेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, वो जो छोटी सी गिलहरी है वो भी इस चीज को कर रही है। तो आपने बहुत सही कहा, कैसे ये पूरी यात्रा जो है, ये पूरा टास्क जो है वो कंप्लीट करते हैं हनुमान जी, और आकर जो है वो पूरे प्रोटोकॉल्स हैं उसे कंप्लीट करने के बाद अकम्प्लिश पूरा करते हैं। कितनी अच्छी बात आपने यहाँ पर सुनी, इतनी सारी चीजें। लेकिन आपने एक और चीज देखा ध्यान से, हनुमान जी न केवल विनम्रता और साथ ही साथ ताकत के प्रतीक हैं, साथ ही साथ वो मैनेजमेंट प्रबंधन के एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है प्रोपोनेंट है, एक मेंटर है। शायद हमने उस तरह से कभी उनको देखा नहीं। और यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान से देखिए, ये मत भूलिएगा कि हनुमान जी जो हैं, संतोष जी बड़ी खूबसूरत बात है, हनुमान जी जो हैं वो शिव जी के अवतार माने जाते हैं। और एक बड़ा खूबसूरत प्रसंग आता है, आपको शायद याद होगा कि शिवजी शिवलिंग का स्थापित कर रहे हैं राम भगवान रामेश्वर, वहां पे जब वो पूरा सब करके आते हैं, तो यहां पर शिवलिंग का जो है वो स्थापित कर रहे हैं राम, और उनको पूज रहे हैं हनुमान। तो आप देखिए कैसे दोनों के अवतार एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, वहां पे राम जो है वो शिव को पूज रहे हैं, और शिव जो है उन्हीं का अवतार राम को पूज रहा है, और ये एक साथ हो रहा है। मुझे लगता है ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो भी आपको हमेशा बहुत देखने को मिलती है यहाँ पर। पूरी सुंदरकांड में आप देखेंगे हर जगह म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिला है, चाहे वो राम हनुमान का संबंध हो, चाहे वो जामवंत हनुमान का संबंध हो, चाहे विभीषण हनुमान का हो, इवन बहुत हद तक अगर आप और डिटेल में जाएं तो जब दरबार लगा रहता है रावण का, उसके अंदर भी रेस्पेक्ट वाली बात कहीं खोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्हें भी बिल्कुल, भले ही वो गुस्से में हो रावण, परंतु ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो डिसरिस्पेक्टफुल वाला हो। सही बात है, उन्होंने शत्रुता भी निभाई तो मान से निभाई। हाँ, मतलब कहीं भी। और इसलिए आप देखेंगे कि जब रावण का वध हो जाता है तो उसके बाद राम खुद लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि रावण प्रकांड पंडित विद्वान है, तुम और उसने अच्छे से राज्य किया है, तो तुम जरा उससे ज्ञान लेके आओ, शिक्षा लेके आओ। तो आज का हमारा ये पूरा बात करने का पर्पज ये था कि हम जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे ये भारतीय संस्कृति जुड़े, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे किसी भी धर्म की, चाहे कुरान हो, कोई भी हो, हर जो भी है ये हमें प्रबंधन सिखाता है, विजडम सिखाता है कि शक्ति का दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए, शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से विवेक के साथ करना चाहिए। जहां हमने शक्ति का प्रयोग अविवेक रूप से किया
रावण बन जाते हैं। जहां हमने शक्ति का प्रयोग विवेक के साथ किया, हम हनुमान बन जाते हैं। और संतोष जी, आपने इतनी अच्छी बात कही। इनफैक्ट वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग में जब वो पहली बार रावण को देखते हैं तो वहां पर श्लोक हैं, तो हनुमान जी जब पहली बार रावण को देखते हैं तो वो मुग्ध हो जाते हैं पूरी तरह से और कहते हैं इतना इतना पराक्रमी व्यक्ति ये अगर इस तरह का हट और लोभ छोड़ देता तो पूरी दुनिया इसकी होती। एक श्लोक में इवन आप सोच के देखिए, हनुमान जी रावण की वो कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि फाइनली शायद राम और रावण हम कर्म से होते हैं, हाँ, जन्म से नहीं। हाँ, और शायद जन्म से ना होना पर कर्म से होने के लिए ही इंसान को जीवन प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूँ कि हम सबके अंदर राम भी वास करता है, रावण भी वास करता है। सही बात। और इसको बैलेंस करने के लिए हमें हनुमान बिल्कुल सही, हमें हनुमान बनना जरूरी है। बहुत अच्छी बात। अगर हम हनुमान बन जाएं तो हम इस बैलेंस को आसानी से कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और ये बहुत ही खूबसूरत एंड हो सकता है इसका कि देखिए, हमें शायद अपने अंदर के हनुमान को जो है वो जागृत करने की जरूरत है। वही राम और रावण के बीच के भेद को क्रिएट कर पाता है। और इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जब भी हम कार्य करें कोई भी, तो हम समझें कि ये हम हनुमान हैं वहाँ पे। कोई भी टास्क को जैसे हनुमान जी ने कंप्लीट किया था, हमें भी उसी तरह से कोई भी कार्य हो, चाहे जीवन का हमारा इवन घर से संबंधित कार्य हो, चाहे कार्यालय से संबंधित कार्य हो, एंटरप्राइज है तो फैक्ट्री हो, कुछ भी कोई भी कार्य हो, उसके अंदर हमें कार्य करते वक्त हनुमान का रूप अपने अंदर आसत कर लेना चाहिए। तो देखिए फिर सफलता तो निश्चित रूप से मिलना ही है, क्योंकि जब वो काम जब किया था तो पूरी प्योरिटी के साथ होता है और उसमें पूरी ब्लेसिंग्स रहती है। जो भी हम जिसको भी हम मानते हैं, जो भी अल्मिटी है उसकी पूरी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहती है ना। बस यही है कि हमें पूरी तरह से हनुमान बनना पड़ेगा उसके लिए। और हनुमान जो है वो अनकंडीशनल है। तो ये बहुत अच्छी बात। हनुमान बनने के लिए आपको अनकंडीशनल डिवोशन चाहिए अपने मास्टर के प्रति। सही बात। और कहीं भी आपके अंदर अहम नहीं आना चाहिए। हनुमान जी के अंदर इतनी विनम्रता है कि पूरे आप देखिए कहीं भी वो अपनी शक्ति के बारे में बखान नहीं करते। वो बोलते भी हैं, जब कोई उनको बोलता भी हनुमान जी आप में दिए हैं, तो वो बोलते हैं नहीं भैया, मेरा कुछ है ही नहीं, जो भी है मेरे राम का है। सही बात। मैं उनके बिना तो कुछ हूँ ही नहीं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमें सुंदरकांड सिखाती है, विनम्रता सिखाती है, हमें प्रोटोकॉल मेंटेन करना सिखाती है, हमें स्पार्क रखना, हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए, वो बात सिखाती है, हमें अलर्टनेस सिखाती है, ऑब्जर्वेशन सिखाती है, एनालिसिस सिखाती है, सब सिखाती है। जो मैनेजमेंट की जो आप पढ़ाते हैं आज बच्चों को, वो सारे मैनेजमेंट की चीज़ें जो है वो सब सिखाते हैं। हनुमान जी जो है वो आसानी से सिखाते हैं। सुंदरकांड में सब निहित है। सुंदरकांड में सब निहित है। मैं तो कहीं कहीं बोलूँगा कि हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम इतने अच्छे ग्रंथों को हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके अंदर डाल नहीं पाए, उसके अंदर बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। आज भी मेरा तो इस मंच के माध्यम से भी निवेदन सबसे ये है कि हम हमारे पीढ़ी को ये जो ग्रंथ हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, उनको बताएं, बचाएं, बच्चों को पढ़ाएं, विरासत में आगे दें। और मान के चलिए, इनको आप रिचुअल मत समझिए। ये धर्म लोग धर्म के नाम से ऐसा करने लग जाते हैं कि क्या कोई गलत बोल दिया हमने। सही बात। धर्म से मतलब होता है जो कि जीने का एक तरीका है, जिससे आप कार्य को अच्छा कर पाए। जो धर्म ये बोलता है कि हमें किसी को तकलीफ नहीं देना, बस सीधी बात है, वो धर्म है। बिल्कुल। तो इसलिए धर्म सम्मत बोलते हैं हम लोग। बिल्कुल, धर्म सम्मत। तो इसलिए उसको धर्म से जोड़ के हम बच्चों को अलग कर देते हैं, गलत है। बच्चों को हम सिखाएं कि ये, और गीता का इनका पाठ घर में नियमित रूप से कराएं, और पाठ रिचुअल के रूप में नहीं बताएं कि इसमें सीखने को क्या क्या है। सही बात, बहुत अच्छी बात। और IMA के अंदर भी यही प्रयास करें हम सभी की, हम जैसा सुंदरकांड लिया है वैसे ही हम आगे भी इस तरह के ग्रंथों से मैनेजमेंट लर्निंग लें। सही बात। बहुत अच्छे से आपने इसे एंड किया। सुंदरकांड में सब निहित है। दोस्तों, हनुमान जी समय के परे हैं। आप जानते हैं वो अमर हैं, चिरंजीवी हैं। वो न केवल त्रेता में थे, पर आप जानते हैं द्वापर में थे। वो रामायण में ही नहीं हैं, वो महाभारत में भी हैं। आप जानते हैं भीम का अहंकार तोड़ने, अर्जुन को सपोर्ट करने, उसकी पताका पर रथ के ऊपर होकर, ये पूरे वक्त जो हैं वो हनुमान जी रहे। और हनुमान जी आज हैं, हमेशा रहेंगे, कलयुग में भी हमारे साथ हैं। आज जब ये नया साल हम शुरू कर रहे हैं, तो सुंदरकांड में निहित ये जीवन प्रबंधन के जितने भी लेसन्स थे, इनके साथ हम अगर शुरू करेंगे तो मुझे यकीन है कि हम बहुत सफलतापूर्वक आने वाले साल में एक बहुत अच्छा कार्य और बहुत अच्छा जीवन का हर हिस्सा बिता पाएंगे। मैं यहाँ पर इस पूरे सेशन को एंड करने से पहले स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा मिस्टर नरेंद्र कुमार छिब्बर जी को, ऑनरेबल सेक्रेटरी भोपाल जो है भोपाल से। पर मुझे लगता है कि ये
जो आज हमने एक विशेष प्रायोजन रखा। इस बहाने आज हम सब लोग अपनी विरासत से जुड़ पाए और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी एक नए साल के लिए। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से संतोष जी, थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू की आवश्यकता नहीं है, मैं परिवार का एक हिस्सा हूँ और आप सभी को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं और प्रभु से प्रार्थना कि कोरोना का प्रकोप खत्म हो और हम हमारी चीज़ों को वापस नॉर्मल रूटीन में ला पाएँ और सभी के लिए ये आने वाला वर्ष सुखदायी हो, फलदायी हो। और हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परंपरा के पोषक हैं, तो पूरे विश्व का कल्याण हो, इसी भावना के साथ नमस्कार, सभी को धन्यवाद, नमस्कार, नववर्ष की शुभकामनाएं।